नमस्ते दोस्तों, एआई की इस फैसिनेटिंग दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज की इस पेशकश में हम एआई के उन भारी भरकम और मुश्किल लगने वाले शब्दों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। सिर्फ बज़वर्ड्स को सुनने से आगे बढ़कर आज हम सच में एक्सप्लोर करेंगे कि ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। कोशिश यही रहेगी कि बिना किसी टेक्निकल कंफ्यूजन के एकदम सॉफ्ट और सिंपल तरीके से ये सारी जानकारी एक प्यारे से फ्लो में आप तक पहुंचे। और इस सफर को आसान बनाने के लिए हम इस पूरे टॉपिक को 5 छोटे-छोटे हिस्सों में बांट कर चलेंगे। बुनियाद से लेकर उसके खतरे और हमारे भविष्य तक हम एक-एक करके सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए बिना रुके इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एआई की बुनियाद से। आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी जानकारी को प्रोसेस करके अपना काम कैसे करता है? सबसे पहला शब्द जो बार बार सुनने को मिलता है वो है एल्गोरिथम। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल और हैवी लगता है ना, पर असल में ये बस किसी काम को पूरा करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका या नियम है। इसे बिल्कुल चाय बनाने की रेसिपी की तरह सोचिए, जैसे पहले पानी उबालना, फिर पत्ती डालना और आखिर में दूध और चीनी। एआई का सिस्टम भी किसी काम को करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करता है, बस उसकी स्पीड और स्केल हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अब इन्हीं स्टेप्स से आगे बढ़ते हैं न्यूरल नेटवर्क पर। ये एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जो हमारे खुद के इंसानी दिमाग से इंस्पायर्ड है। जैसे हमारे दिमाग में छोटे छोटे न्यूरॉन्स जानकारी एक दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक वैसे ही एआई में भी छोटे डिजिटल कनेक्शंस डेटा को प्रोसेस करते हैं। बुनियाद तो बन गई, पर एक एआई सिस्टम बाहरी दुनिया से जुड़ता कैसे है? आइए उसकी आंखों और कानों के बारे में जानते हैं। यहाँ काम आती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। यही वो टेक्नोलॉजी है जिससे डिजिटल असिस्टेंट्स हमारी भाषा का असली मतलब समझ पाते हैं। ये सिर्फ शब्दों को नहीं सुनते, बल्कि आपके पूरे सेंटेंस के पीछे के इमोशन और कॉन्टेक्स्ट को भी पकड़ते हैं। और भाषा समझने के बाद एआई को दुनिया देखनी भी होती है। इसके लिए कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा ना कि फोन की गैलरी कैसे अपने आप आपके दोस्तों की फोटोज अलग फोल्डर में डाल देती है, या ट्रैफिक कैमरा लाइसेंस प्लेट पढ़ लेता है। ये सब कंप्यूटर विजन का ही जादू है। कितना स्मार्ट है ना? देखना और सुनना तो हो गया, लेकिन अब इस सिस्टम को कुछ खास काम करना सिखाया कैसे जाए? चलिए देखते हैं एआई आखिर सीखता कैसे है। जब एक एआई को बहुत सारा डेटा देकर सिखाया जाता है तो एक एआई मॉडल तैयार होता है। ये बिल्कुल एक ट्रेन्ड दिमाग जैसा है। मिसाल के तौर पर लाखों ईमेल्स पढ़ने के बाद ये मॉडल खुद समझ जाता है कि एक अच्छा प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखना है, और फिर वो खुद ही नए ईमेल्स ड्राफ्ट करने लगता है। बट ये सब सीखना होता कैसे है? ये होता है ट्रेनिंग के जरिए। इसे एकदम किसी नए एम्प्लॉई की तरह समझिए। शुरू में उस नए एम्प्लॉई को कुछ नहीं आता, पर धीरे धीरे एक्सपीरियंस और बहुत सारे डेटा के साथ वो एकदम एक्सपर्ट बन जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, जिसे बायस या पक्षपात कहते हैं। कहा जाता है कि एआई सिर्फ उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा उसका डेटा। अगर हम उसे सिखाते वक्त बायस्ड या गलत डेटा देंगे तो उसके फैसले भी अनफेयर होंगे। इसलिए डेटा का पूरी तरह से सही होना बहुत जरूरी है। और सीखने के इस सफर में एक और बड़ी अजीब सी चीज होती है, जिसे हैलुसिनेशन कहते हैं। कभी कभी एआई इतने कॉन्फिडेंस के साथ गलत जानकारी देता है जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा सच हो। इसीलिए तो कहते हैं कि एआई पर पूरी तरह आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार खुद चेक करना हमेशा अच्छा होता है। अब जब हम जानते हैं कि एआई ऐसी गलतियां कर सकता है और असलियत की इतनी अच्छी नकल कर सकता है, तो इससे जुड़े कुछ खतरों के बारे में बात करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। जैसे वॉइस क्लोनिंग को ही देख लीजिए। इस टेक्नोलॉजी को बस किसी की आवाज के कुछ छोटे ऑडियो क्लिप्स चाहिए और फिर ये बिल्कुल वैसी ही आवाज बना सकती है। कंटेंट क्रिएशन के लिए ये सच में जादू जैसा है, पर सोचिए इसकी वजह से कितने खतरनाक स्कैम्स भी शुरू हो गए हैं। और यही आवाज की क्लोनिंग जब वीडियो में जुड़ती है तो बन जाते हैं डीप फेक्स। ये ऐसी नकली वीडियोस और ऑडियोज होते हैं जो लगते तो एकदम असली हैं, पर दरअसल फेक होते हैं। इन्हें देखकर आजकल इंटरनेट पर किसी भी चीज पर तुरंत यकीन करना सच में थोड़ा मुश्किल और खतरनाक हो गया है। लेकिन इन सब डर और खतरों के बावजूद हमारा आने वाला कल एआई के बिना पूरा नहीं होगा।
आइए देखते हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कितना प्यारा और व्यवहारिक उपयोग कर सकते हैं। जब ये सारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज एक साथ आती हैं तो हमें मिलता है हमारा अपना एआई असिस्टेंट। ये एक ऐसा डिजिटल हेल्पर है जो घंटों की लंबी मीटिंग को थोड़ी ही देर में समराइज कर देता है, आपके लिए ईमेल्स लिखता है, नए आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्म करता है और छोटे बड़े रिमाइंडर्स भी सेट कर देता है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, इन डिजिटल दोस्तों से बात करने के लिए आपको किसी कोडिंग की जरूरत नहीं है। बस आपको सही सवाल पूछना आना चाहिए और एकदम क्लियर डायरेक्शंस देना आना चाहिए, ताकि आपको एआई से एकदम ठीक और काम का जवाब मिल सके। तो इस पूरे सफर के बाद एक बड़ा सवाल जो हम सबके सामने खड़ा होता है वो ये है कि क्या हम इस नए भविष्य के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो वक्त के साथ इन नई टेक्नोलॉजीज को अपना लेंगे वही सच में आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि एआई की ये दुनिया अब आप सबको पहले से थोड़ी और आसान और प्यारी लग रही होगी। जुड़े रहिए ऐसी ही और मजेदार पेशकश के लिए।